देखिए, करवा चौथ पर हर कोई खूबसूरत तरीके से तैयार होता है, हर कोई अपना साजो श्रृंगार पूरा करता है, लेकिन ये श्रृंगार जो होता है ना कहीं अधूरा होता है विदाउट दैट वन गिफ्ट जो पति देता है। तो आज आपके पति ने आपको क्या गिफ्ट दिया? हमने उनसे गिफ्ट लिया, ये साड़ी उन्होंने दी और ये हमने खुद ले लिया। अच्छा, उसके पीछे की टिप्पणी सोनिया बता रही थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने पॉइंट रखा था, और वो पॉइंट था 28 सालों के बाद हम गिफ्ट अपने लिए खुद ही ले लेते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत इसी को कहते हैं कि देखिए, आप अपने हाथों में कमान रखिए, गिफ्ट लेना है इसलिए कोई मतलब मन में मनमुटाव भी नहीं होता। गिफ्ट आ गया है, आप बस पे कर दीजिए और खुश रहिए। खुश तो कुमकुम भाग्य में हर कोई है आज देखकर, क्योंकि आखिरकार ये जो बहुत ही लोकप्रिय सा कपल है, चलिए करवा चौथ के बहाने ये भी मिल गए हैं। प्राची और रणबीर के लिए करवा चौथ वाला दिन ये कितना लकी साबित हुआ है। करवा चौथ के दिन ये दोनों एक हुए हैं सालों बाद। करवा चौथ पर प्राची ही दुल्हन की तरह सजी है, तो वहीं रणबीर भी आज दूल्हे राजा बन गए हैं। 16 श्रृंगार कर वो तैयार है अपने पिया के लिए। कितना खास है ना रणबीर और प्राची के लिए आज का दिन। अब भी होना भी चाहिए। कितने सालों से इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ दूर हो गया और आज मेकर्स ने फैसला लिया है कि इन दोनों को हम मिलवा देंगे। रणबीर के नाम का कुमकुम हमेशा से प्राची के भाग्य में ही था। रणबीर प्राची से ही तो कुमकुम भाग्य बना है, बिकॉज इट्स रणबीर, और आज रणबीर की शादी हो रही। कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन है। हम सब ने चाहा था कि हम दोनों साथ में आ जाए, आप सब ने चाहा था कि हम दोनों साथ में आ जाए, सब ने चाहा था। एंड जो ये सवाल है कि रणबीर साथ में कब आएंगे, रणबीर साथ में कब आएंगे, उनका ये जवाब है। आज तो प्राची की खूबसूरती के सामने करवा चौथ का चांद भी फीका लग रहा है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्राची के सामने ये चांद कुछ नहीं है। प्राची के सामने ये चांद महज एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। प्राची और रणबीर की जोड़ी यूं ही सही सलामत रहे। प्राची के मांग में रणबीर के नाम का कुमकुम हमेशा सजता रहे।
लगता है कि लड़की को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़की के बेचारी के एक दिन के भूखे रहने से पति की उम्र की कोई उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ऑफकोर्स हमारी प्रथा है, हम सब करते हैं, पर मुझे लगता है करवा चौथ वाले दिन उल्टा लड़की को और ज़्यादा खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए और सबको साथ में खाना चाहिए। एंड सिर्फ लड़की क्यों, लड़कों को भी करवा चौथ रखना चाहिए। दोनों को साथ में अगर रहना ही है तो दोनों को साथ में भूखा रहना चाहिए, क्योंकि इट्स अ टीम एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट करवा चौथ। एंड या फैंस के साथ साथ हमारी भी यही गुजारिश है, तो जाते जाते हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ गाइस। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामरे और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, उपवास के बाद जाहिर सी बात है जब आप शाम को व्रत खोलते हैं तो कुछ खास खाने को मन करता है एंड राइटफुली सो। आप पूरा दिन भूखे प्यासे अपने पति के लिए उपवास करते हैं, तो हर किसी के घर का ट्रेडिशन अलग होता है। आपके घर में क्या ट्रेडिशन है, किस चीज से उपवास, मतलब जब खुलता है तो डिनर पे क्या लेते हैं आप लोग? हमारे यहाँ एक्चुअली राजमा चावल बनते हैं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि साबुत कुछ बनना होता है, तो मुझे राजमा चावल बहुत पसंद था जब शादी हुई। तो मैंने बोला मम्मी राजमा चावल खास, बोले हाँ वो भी साबुत है। तो तब से ट्रेडिशन हो गया कि राजमा चावल ही बनेंगे। हमारे यहाँ वही बनते हैं। देखिए, आइडिया वो होता है कि कुछ मजेदार खाएं आप और जो आपको अच्छा लगे और जो पौष्टिक भी हो, क्योंकि सारा दिन आप उपवास में रहते हैं। ऐसे में आपके घर में क्या बनता है? मेरे घर में भी सेम राजमा चावल। अच्छा, वैसे बता दूं कि ये बैडमिंटन कोच भी हैं। अच्छा, तो अगर मैच आ जाए करवा चौथ वाले दिन तब आप क्या करेंगे, मतलब भूखे प्यासे? नेक्स्ट डे सेम डे नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि आप ना पी सकते हैं कुछ एंड आप स्वेट बहुत करते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं अगले दिन उपवास के कर लीजिए अपना मैच, दैट इज सो मच बेटर। फिलहाल चलिए शिवा के पास चलते हैं, वहां पर भी करवा चौथ की तैयारियां हो रही है, देखते हैं कैसे 16 श्रृंगार हैं उनके। रात को आओ कुछ खास बनाते हैं हम और आप सभी मिलकर। आइए वो मेहंदी की रात देखते हैं जहां पर सितारों का आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे भाई, इस सुहागनों को आज करवा चौथ की मेहंदी लग रही है। पतिव्रता तो हम सब हैं, सब हैं नहीं हैं। करवा चौथ के लिए पतिव्रता हम वैसे भी हैं, प्लीज ऐसे मत बोलो। हम या वे इक्वली एक्चुअली दिस होल ग्रुप हम लोग इक्वली लॉन्ग मैरिड हैं। हम सब 20+ इयर्स वाले हैं। सो यस, वेरी पतिव्रता। सुहागनों का ये त्योहार, हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक करवा चौथ का व्रत रखती है। शिवा आकाशदीप हर साल की तरह इस साल भी अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी का फंक्शन एंजॉय कर रही है। शिवा के साथ साथ आपको सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद भी नजर आएंगी, तो वही रोनित रॉय की पत्नी नीलम भी। ना इसका ये सुहाग वाला जो पट्टी है बहुत स्पेशल है। इसमें पूरा सुहाग का कुछ लिखा होता है। क्या लिखा है? सदा सौभाग्यवती भव। और मैं सबको बोलती हूँ, हम मेरी सारी फ्रेंड्स को और जितने लोग भी करवा चौथ कर रहे हैं कि सदा सौभाग्यवती भव, सब सदा सुहागन रहे। दैट्स ऑल आई विश। यस।
यस वी जस्ट प्रे कि हम सदा सुहागन रहें। अब भी बरसों से इनका साथ एक दूसरे के साथ रहा है, तो जब खुशी का मौका हो तो इस साथ को कुछ स्पेशल क्यों न बनाया जाए। साल भर के काम काज और घर से फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसा बहुत ही कम दिन आता है जब हम सब मिलकर एक रात खुद के लिए एंजॉय करते हैं। घर का सारा कुछ काम निपटा कर जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तब आती है वो धमाल वाली रात। आज म्यूजिक भी बजेगा, डांस भी होगा और हाँ, हुल्लड़बाजी भी होगी। इकट्ठे होंगे, हम कथा करेंगे, हम रील्स बनाएंगे, मैं इन सबको बहुत एंटरटेन करूंगी तो दिन निकल जाएगा। और ये हमारी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो भी बोलो पैकेज पूरी पैकेज जो इनकी जो डील है वो इनके साथ ही, तो जो बोलेंगे हम कर देंगे वही। अब शिवा आकाशदीप के साथ सास बहू और साजिश का भी कुछ खास रिश्ता है। इस रिश्ते को हर साल वो बहुत अहमियत देती हैं, तभी तो हमें भी इनका साथ मिलता है और करवा चौथ कुछ ऐसे खास बन जाता है। सदा सुहागन रहो। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। देखिए, भले ही लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हर सुहागन बड़े मन से खुद ही ये उपवास रखना चाहती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि सपोजिंग अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो क्या उपवास रखना चाहिए और उसका क्या विकल्प होता है अगर कोई वाकई में करवा चौथ रखना चाहे? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो 86 में मेरी बड़ी बिटिया हुई, तो मैंने करवा चौथ किया था। मेरी यंग एज थी, मैं झेल सकती थी, मैं कर गई जी, ठीक है। और मेरे को अपने ऊपर भरोसा भी था, मैं शुरू से हेल्दी रही हूँ। लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो मैं उनका यही कहूंगी कि उनको उस दौरान व्रत नहीं करना चाहिए। मेरी बिटिया प्रेग्नेंट थी, मेरे दामाद ने किया था। सो वो विकल्प भी होता है कि दामाद कर ले। आपकी सिस्टर, आई बिलीव शी इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस, तो वो रख रही है उपवास? नहीं, वो नहीं रख रही। उनके हस्बैंड का बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि फास्ट नहीं रखा जाएगा इस बार। जी, और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए कि ये फीलिंग्स होती हैं, ये आप मन से एक रिश्ता निभा रहे हैं, एक त्योहार मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एक साल उपवास नहीं रख पाएंगे तो कुछ हो जाएगा। ये मन से आस्था होती है, ये रिश्ता जो है ये मन से निभाया जाता है और ये हर दिन आपको इस रिश्ते को निभाना होता है। तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आपको लिए चलते हैं राजश्री राम के पास। वो भी गर्भवती है, जिंदगी में एक नए पड़ाव पर की ओर बढ़ रही हैं। उनका करवा चौथ कैसा है दिखाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ राजश्री रानी और मैं हूँ आपका प्रिय गौरव मुकेश। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज करवा चौथ है और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो है और ये मेरा सौभाग्य है कि गुड न्यूज़ के बाद इन्होंने पति को सेवा करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो जिंदगी भर की सेवा रहती है, बट ये वाकई आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज इन्होंने व्रत रखा है। मैं बड़ा खुश हूँ। हालांकि मैंने इन्हें बहुत मना किया था, पर हाँ, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रिक्टली नहीं रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी। तो मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स और वो सब ले लिए हैं और आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत हो जाए कि नहीं मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है जी, है ना। दिल से व्रत रखना चाहिए, है ना। मैंने कहा था गौरव को भी व्रत रखने के लिए, बट इसने मना कर दिया। अब इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं,
और वक्त है अब मैं इनको थोड़ा सा तैयार कर दूं, क्योंकि जिस तरह की हाँ, हालत क्योंकि है मैं ये, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मतलब इतना सब करने में मैं बहुत, तो मैंने गौरव को थोड़ा बोला सा इनको तैयार करते हैं और उसके बाद सीधे जो इन्होंने सुबह से व्रत रखा है उसको खत्म करवाएंगे, और कुछ फटाफट खिलाकर कुछ कुछ पिलाकर। तो जी हमारी चांद ने चांद को देख लिया है और इनका व्रत जो है वो अभी पूरा हो गया है और इस व्रत से मुझे लगता है मेरी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। वैसे भी बहुत है। आप सब खुश रहिए, घर पे अच्छे से रहिए, व्रत रखिए या ना रखिए, लेकिन अपने अपने पतियों को इज्जत देते रहिए, प्यार देते रहिए, जैसे मैं बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, तो मैं भी ये सलाह दूंगा कि बिल्कुल बहुत ही प्यार पूर्वक आप अपनी हम सफ़र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन तो आप सबको हमारी तरफ से करवा चौथ की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। देखिए, जब महिलाएं इतना कष्ट तो मैं नहीं कहूंगी, पर दिल से उपवास रखती हैं और दिल से तैयारी करती हैं इस उपवास की, तो जाहिर सी बात है कि पति भी कुछ करते होंगे आज के दिन को अपनी पत्नियों के लिए खास बनाने के लिए। तो आपसे जानना चाहूंगी, आप सबसे एक एक लाइन में, कि आप वो क्या एक खास चीज करते हैं या कर रहे हैं आज टू मेक दिस डे स्पेशल। हमारी वाइफ हम लोग की लॉन्ग लाइफ के लिए जो उपवास करती हैं, हम लोग फास्टिंग में उपवास तो नहीं कर पाते, लेकिन भगवान से प्रे करते हैं कि उनकी भी लाइफ लॉन्ग हो और हम लोग जो है जब तक रहें खुश रहें और हम दोनों की लाइफ अच्छी हो और बच्चे भी हो। तो ये हम लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं इस दिन पर। बिल्कुल, हम तो एक ही चीज करते हैं, एक युगल गीत गाते हैं। अरे वाह, तो एक एक लाइन तो हो ही जाए, एक लाइन तो हो ही जाए। आओ जानू। अरे ये बुलाने का तरीका इतना क्यूट है कि आइए आइए प्लीज एक लाइन तो। गाना लगा, कोई गाना पुराना। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। आप क्या गाती हैं इनके लिए? गा दीजिए, सोचिए मत। मेरी आवाज अच्छी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, डांट दो। अच्छा आप गाने पर डांटेंगे? तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, तेरे बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है, मैं बिना गाने अपने भाव व्यक्त कर सकती हूँ बस। क्या बात है। और देखिए, जोड़िया जो है ऐसे ही सलामत रहे, यही दुआ है हमारी। फिलहाल तिवारी जी कैसे अपनी रियल लाइफ में मना रहे हैं करवा चौथ का त्योहार अपनी पत्नी के साथ, आइए दिखाते हैं। अब हमारी थाली रेडी हो चुकी है और जैसे कि हमारी परंपरा है, मैं सुबह से भूखी हूँ और इनका वेट कर रही थी कि शूट से कब आएंगे और कब हम सब ये पूजा करेंगे और कब हम चांद को देखेंगे और कब ये मुझे पानी पिलाएंगे। तो मैं इनका रियली वेट कर रही थी कि मुझे आकर पानी पिलाएं, मिठाई खिलाएं, मेरा उपवास तोड़ें। ये अब हम चांद देखने के बाद जो है इन्हें पानी पिलाएंगे और फिर हम जीवन भर इनसे पानी मांगेंगे। सही पकड़े हैं। क्या लगता है आपको? हाँ मम्मा, सुबह से मतलब हम भी वेट कर रहे कब पापा आएंगे एंड देन मम्मा को पानी पिलाएंगे। सो यस। तो दोस्तों, जो भी हमारी हिंदू रीति की परंपराएं हैं
उसके मुताबिक करवा चौथ संपन्न हुआ। इनकी भूख भी मिट गई, पानी भी पिला दिया गया। अब जो है आज का जिस तरह से हमारा अगला कार्यक्रम था कि हम कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे और जो भी इनकी ट्रीट वगैरह आज के दिन बनती है वो इन्हें बाकायदा दी जाएगी और ख़ुद भी खाई जाएगी। और तो तोहफे भी आज अच्छा, तोहफे भी आज के लिए काफ़ी गिफ्ट होते हैं हमारे पास हमारे लिए, तो वो भी मिलेंगे। इसके लिए मैंने कहा एक दिन उपवास कर लो और गिफ्ट पा लो। क्या डील तो बहुत अच्छी है ना। औरतों की क्या होती है बताएं, शॉपिंग मोस्टली जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं और ज्वेलरी खरीदते हैं, बस वही है। तो देखते हैं, अभी मैंने कह तो दिया है, अभी भाग जाएंगे शूटिंग पे ही और कुछ नहीं है। क्या चुनाव रहेगा ये हम तय करेंगे। लेकिन हम हमेशा प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ रहे कि हमें वक्त ज़्यादा मिले इनका, दैट्स ऑल। वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्त साथ में बिताएं हम लोग। और आज हमारी छोटी बेटी संजीति साथ में है, वरना हर बार हमारी बड़ी बेटी साथ में होती है जो आज लंदन में है। तो शी ऑल्सो वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो, उसने विशेष दिए हैं, वरना वो पूरा खाना पकता है, मिठाइयाँ आती है, सब आते हैं, ऐसे हैं। मेरे तमाम फैंस को जो कि पूरे हिंदुस्तान में हैं उनको करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार को बहुत खूबसूरती से मनाइए। हमारी तमाम माताएं, बहनें, पत्नियां, मतलब जो फीमेल्स हैं उन सब की कद्र कीजिए। नहीं, रियली एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है हमारे धर्म में। अभी हमने माता भी एक फीमेल ली है, माता के वो किया, फिर रक्षाबंधन है। तो आप जो है वो दिल से, हृदय से औरतों की कद्र करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि वो माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, जननी भी है। हैप्पी करवा चौथ। अच्छा अमित, एक चीज बताइए, आपकी पत्नी आपके लिए उपवास रख रही है, मैंने सुना है आपने करवा चौथ पे कुछ गिफ्ट दिया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, वक्त दिया है और हेलो, सेट भी दिया है, आपकी पत्नी ने ऐसा बोला है। देखिए तो मटेरियलिस्टिक चीजें होगी। अच्छा, थोड़ा पर्सनल लेवल पे तो यही कह सकता हूँ कि वक्त ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। आफ्टर कोविड रियली वी फील दैट कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं, फैमिली है, और वी फील द वैल्यू इन कोविड की समय एक दूसरे के साथ बिताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। देखिए, समय से ज्यादा आप किसी को, मतलब सबसे कीमती अगर गिफ्ट किसी को दे सकते हैं वो है समय, क्योंकि समय से बेशकीमती और कोई चीज है नहीं। ऑफ कोर्स उसके अलावा ये जो खूबसूरत सा सेट देख रहे हैं वो भी अमित ने दिया है, जो बता नहीं रहे। बट ऑन दैट नोट चलिए सुहागन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज दिन ही है सुहागनों का। तो सीरियल में क्या हो रहा है बताते हैं। मैं बीच में फंस जाता हूँ, कभी पायल के कभी बिंदिया के, बट आज मैंने उसका निचोड़ निकाल लिया। मैंने कहा चलो दोनों ही मना लो। फिर भी मैंने आरती की, वो एक ही बात है ना, बट ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिल में तो पायल है। देखो अभी भी लड़ाई चल रही है, बीच में मैं हूँ। पल्लू और मेरा झगड़ा तो हमेशा चलता रहता है और अभी भी चल रहा था, तो हमेशा मैं फर्स्ट आती हूँ और आज भी मैं फर्स्ट आई क्योंकि पहले आरती मैंने की। Whatever नहीं, कृष्णा जी की पहले आरती हमने की, तो इसलिए कृष्णा जी हमारे हैं। आप रख लो। रख ले, अब तू झगड़ा की सीन में तो देख लेना, यही बोलना रख ले। बाकी पायल बताएगी। कृष्ण के दिल में पायल है, तो चाहे आरती बिंदिया पहले करे या कोई भी करे, पायल की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सैंडविच बनने में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी बहुत बुरा लगता है। तो अच्छा है कि सैंडविच बना हुआ हूँ बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है मेरे पास, ऊपर से भी नीचे से भी, बीच में मैं हूँ, सेफ हूँ। सुहागन शो की तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। इन्हीं को पूजा पाठ करने दो,
ये पहले मैंने पाने के लिए 16 सोमवार और लौंग का जोड़ा है वो 9 दिन तक, अष्टमी नवमी सब जब तक करा, दूध के नवरात्रे किए, और शादी के बाद मैंने एक भी नहीं किया। मैं कहा मैंने पा लिया इनको, अब नहीं करूंगी। अब आप बस करवा चौथ और होई करते हैं। तो जब आपके पति उपवास करते हैं तो आप उनका साथ कैसे देती हैं? मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, और क्या साथ दूंगी, मैं अपने गॉसिप करती रहती हूँ। ये भी सही है। देखिए ऐसे ही लाइफ आगे मस्त होके बीतनी चाहिए। क्या है ना कि हम लाइफ को कई बार इतना सीरियसली लेते हैं कि लाइफ जीने का जो आनंद है ना वो मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए चलिए अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, देखिए वहां पर क्या हो रहा है। आज करवा चौथ है और करवा चौथ पर सभी पत्नी अपने पति को देखती है, तो अनमोल भी यही चाहती है कि वो भी रजत जी को देखे। पर हम ना सुबह से ढूंढ रहे हैं, हमें छन्नी कहीं मिल ही नहीं रही, तो क्या करें हम? मिल गई छन्नी। अब छन्नी से आर पार ही तो देखना होता है, तो अब हम अनमोल रजत जी को इसी से देखेंगे। कहीं ये हमारा ख्वाब तो नहीं है? खैर भले हमारा ख्वाब हो, पर हमने कितना सुंदर सपना देखा ना कि हमने अपने रजत जी के साथ करवा चौथ मनाया। मैं तो ये देखकर ही खुश हूँ कि तुमने कितनी अच्छी से तैयारियां की हुई हैं, और उन तैयारियों को देखकर मेरा मन एकदम, बस इतना ही बोलता है रजत, इससे ज़्यादा उसे एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है। देखिए, अगर बैक ऑफ द कैमरा की बात करें तो ये मेरा आइडिया था, और अगर फ्रंट ऑफ द कैमरा की बात करें तो ये अनमोल का आइडिया था, क्योंकि अनमोल के जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो अतरंगी होते हैं, तूफानी होते हैं। जैसे अतरंगी सतरंगी कलर होते हैं, वैसे ही अतरंगी सतरंगी इनके आइडियाज़ होते हैं। तो इन्होंने आज भी वही लगाया कि छलनी नहीं है तो क्या करेंगे, इन्होंने पर्दे को छलनी बनाया, इस्तेमाल किया। हमने आज पर्दा इस्तेमाल किया है छन्नी के बजाय। अनमोल हूँ मैं। आई थिंक कि क्या होता है ना कि जब मन में बहुत अंदर दबी दबी भावना रहती है ना कि कोई चीज़ जब बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस चीज़ पे आदमी ज़्यादा फोकस करता है सपनों में। सपनों में वो दबी हुई भावनाएं, जैसा कहते हैं कि निकल के आ जाती हैं और आप उनको देखते हो। तो अनमोल भी कुछ ऐसे ही सपने देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ, अनमोल देख रही है, जो कि देख सकती है क्योंकि उसके मन में ऐसी कुछ भावनाएं चल रही हैं। हाँ चल तो रही हैं, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, और ये भी अब तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये तो हम खुद नहीं जानते। हाँ अनमोल, अनमोल, अनमोल हो तुम, बताओ क्या बोलोगी? रजत जी, रजत जी, रजत जी किसके हैं? रजत जी। अच्छा रजत जी बोल के बताओ। रजत जी। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कीप ऑन वॉचिंग हमारा प्यारा सा शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना, ऑन दंगल टीवी शाम 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। यस, थैंक यू सो मच गाइस। देखिए करवा चौथ पर हर पत्नी जो है अपने पति के लिए उपवास रखती है, और बदलते वक्त के साथ अब तो पति भी उपवास रखते हैं। क्या है ना कि ये जीवन जो है साथ बिताना है तो दोनों का साथ जरूरी है, लेकिन उपवास को लेके कुछ लोगों का हाथ पैर फूल जाते हैं कि भूखा रहना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे नॉट टू थिंक अबाउट इट, और उपवास का दिन मतलब आप बिना खाए पिए, क्योंकि इसमें तो पानी भी नहीं पी सकते, निकल जाए। एनी टिप्स? पति अगर साथ हो तो पूरा दिन आराम से निकल जाता है। तो आपकी वैसे दिन में क्या दिनचर्या होती है? आप 17 साल से रख रही हैं, आप नियरली 18 इयर्स यू बीन कीपिंग ये उपवास, तो जनरली क्या करते हैं कि ध्यान खाने पीने की तरफ ना जाए? मैं जनरली सरगी के बाद तुलसी के 2 पत्ते, ये मेरी सास ने बताया था मुंह में रखने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं भगवान ये हनुमान जी एक बार सीता माता के यहाँ गए थे
और सीता माता ने उन्हें खाना खिलाया था, पूरी रसोई उनकी खाली कर दी थी और वो उनके पास कुछ बचा नहीं था देने के लिए, फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई थी। तो अंत में सीता माता ने उनको तुलसी के 2 पत्ते दिए थे मुंह में रखने के लिए, तब जाके उनकी भूख शांत हुई थी। तो सर्गी के बाद हम तुलसी के पत्ते जरूर मुंह में रखते हैं। बहुत खूबसूरत विचार है और यकीन मानिए करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा और कैसे दिन बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए इसी के साथ परिणीति की ओर चलते हैं, वहां पर भी करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटे पर्दे पर अगर करवा चौथ की बात करें तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया है ये करवा चौथ का व्रत ही, क्योंकि सीरियल में एक पति होता है, उसकी 2 पत्नियां होती हैं। तो दुविधा ये होती है कि पति ही पहले किसका करवा चौथ का व्रत तोड़वाएगा। ही परी और नीति के साथ भी आज ये दुविधा होने वाली है कि घर की सभी लेडीज ने करवा चौथ का व्रत रखा है। ही परी और नीति ने भी रखा है राजीव के लिए। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, इनफैक्ट घर में किसी को भी नहीं पता कि परी ने मेरे लिए व्रत रखा हुआ है। अब यहाँ पर फरमान जारी कर दिया गया है कि परी इस करवा चौथ में शामिल नहीं हो सकती है। तो ऐसे में ये कैसे खुलवाएगी वो अपने करवा चौथ का व्रत। ही नीति फिलहाल खुश है क्योंकि राजीव उसके साथ है। हे पत्नियों ने अपने अपने पति की पूजा की तो वहीं हे परी अकेले ही चांद की पूजा करने लगी। एक हादसा हुआ है जहां पर परी छत से नीचे गिर गई और उसके बाद वो हुआ जो आपने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखा होगा कि कैसे राज ने सिमरन का व्रत तोड़ा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, एक नजर तो जरा देखिए। मैं ये कश्मकश में हूँ कि मैंने व्रत तो रख लिया है, लेकिन अब खुलेगा कैसे, मतलब कैसे खुलाएगा ये, कैसे मेरा व्रत तोड़ेगा। सो बट आई थिंक बाबा जी ने कुछ ना कुछ तो कर दिया, उन्होंने मुझे गिरा दिया टेरेस से। सो या दिस इज किस्मत कनेक्शन। बट एज ऑलवेज राजीव टू द रेस्क्यू। परी को कुछ नहीं होने देगा राजीव, और तुम्हारा व्रत भी मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वाइस वर्सा आल्सो। अब नीति को फिलहाल ये समझ में नहीं आया क्योंकि उसका सारा ध्यान परी गिरी इस पर था। मुझे इवेंचुअली पता चल जाएगा कि इसने फास्ट रखा था, और फिर जब मैं रिकॉल करूंगी तो मुझे याद आएगा कि संजू ने तो पहले पानी उसको पिलाया है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता फिर से। ये बाद में देखा उसने कि अरे राजीव ने उसका व्रत तोड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही हुआ जो माता रानी को मंजूर था। परी का व्रत उसके पति के हाथों से ही टूटा। फिर भले ही कितना ड्रामा हुआ हो, उससे अब क्या फर्क पड़ता है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, बिना 16 श्रृंगार के त्योहार अधूरा है और जब 16 श्रृंगार किया है तो जाहिर सी बात है वो कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। तो इनके सेल्फी सेशन को मैं फोटो बॉम्ब तो नहीं करूंगी और दोस्तों को हाय हेलो करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताइए, आज का 16 श्रृंगार जो है उसके बाद फोटो खिंचवाना कितना इम्पोर्टेंट होता है? इवन फुल डे ही फोटो खिंचाने में स्पेंड होगा। आज पूरा दिन इसलिए हुए हैं कि अच्छा, यही ड्रेस एंड तक चलेगी कि बदली जाएगी? इवनिंग में चेंज होगी। अच्छा, इवनिंग में क्या पहनने का सोच रहे हैं आप लोग? साड़ी ही है। अरे वाह, आज नई साड़ी पहनी है शाम को। हमारे यहाँ पूजा में नई साड़ी पहनते हैं, हर बार नई साड़ी पहनते हैं।
क्या बात है, हर बार नई साड़ी पहनते हैं और उसको कैप्चर करना चाहिए, और क्यों नहीं, ये मोमेंट्स आप फिर पूरा साल देखकर उनको रिलीज करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, आपको दीपिका सिंह के पास लिए चलते हैं, उनका 16 श्रृंगार दिखाते हैं। करवा चौथ का व्रत हो तो भाई इस व्रत के दिन सुहागने दुल्हन की तरह सजे सवरे क्यों न भला। इस दिन 16 श्रृंगार करने का उनका पूरा हक बनता है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता है। पूरे दिन पति के लिए ये भूखी प्यासी रहती है इस दिन सुहागने, तो भाई एक दिन तो पूरा बनता है ना बहुओं को सजने संवरने के लिए। श्रृंगार रस के देवता विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं। राधा और कृष्ण में सबसे ज़्यादा प्यार था क्योंकि उनके बीच में श्रृंगार रस था। तो ये करवा चौथ का व्रत जो है आसानी से हो जाता है क्योंकि हम पूरा दिन रेडी होते हैं, हमारा ध्यान अपनी ज्वेलरी अपने आप को देखने में ही लगा रहता है, तो पता ही नहीं लगता कि आज पानी नहीं पिया है, आज खाना नहीं खाया है, क्योंकि पूरा दिन खुद से इन्वॉल्व होकर निकल जाता है। दीपिका सिंह ने भी आज का दिन केवल अपने लिए रखा है। आज के दिन उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेहंदी भी लगवाया, साथ में आज मेकअप भी वो खुद ही करेंगी। अब आधी तैयारी हो गई है तो देरी किस बात की है। चलिए दीपिका, अब दुल्हन की तरह सज भी जाइए। मुझे थोड़ा सा गैप मेहंदी में थोड़ा पसंद है, जो कि स्किन भी थोड़ी थोड़ी दिखे। मुझे एकदम से ज़्यादा भरा भरा बहुत पसंद नहीं है क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि वो डिज़ाइन उतना निकल के नहीं आता है। तो या दिस इज माय करवा चौथ मेहंदी। हाथों में मेहंदी, बालों में गजरा, आँखों में गजरा और उस पर है लाल रंग की साड़ी। अब है लाल रंग की ना बात ही कुछ और होती है, इस सुहाग की निशानी है, इसीलिए इस सब पे ये रंग इतना फबता है। दीपिका के पति रोहित की बात करें तो वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन भाई रोहित दीपिका भी पीछे नहीं है। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। हर पल में वो आपका साथ देती हैं। आप दोनों का साथ दिया और बाती का है, इसीलिए तो दिया और बाती से ही आप दोनों मिले हैं। यार जो कुछ है रोहित का ही दिया हुआ है, मैं तो ये मानती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी दी हुई है वो है मेरे होठों पे हंसी, क्योंकि इतने वो कूल माइंडेड है, इतने अच्छे हैं कि मेरे ऊपर जो है हमेशा फेस पे स्माइल रहती है। तो दीपिका सिंह गोयल ने कुछ ऐसे करवा चौथ की तैयारी की है। उम्मीद करते हैं कि आपको दीपिका का ये अंदाज बहुत ही भाया होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी का आगमन तो हो ही गया है, लेकिन क्या है ना कि आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में काम इतना होता है कि कई बार आप करवा चौथ अपने हस्बैंड के साथ चाहकर भी नहीं मना सकते। आपके हस्बैंड काम के लिए बाहर गए हुए हैं, तो आज का प्लान क्या है, कैसे खोलने वाली हैं उपवास? आज का प्लान यही, मेरा भारत डिजिटल, सो इट विल बी वीडियो कॉल पे करेंगे बात। ओह, वीडियो कॉल पे। तो सुबह सुबह मतलब फोन आ गया था हैप्पी करवा चौथ? हाँ, वो तो वही वाला स्टाइल है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। अच्छा, आपके घर में क्या रहता है करवा चौथ वाले दिन? मतलब हस्बैंड भी घर पे होते हैं, डज ही टेक ऑफ की सब काम पे? नॉर्मली यूज्ड टू टेक द ऑफ, लेकिन कुछ कभी कमिटमेंट्स होते हैं ऑफिस के लिए, तो दैट्स व्हाई ही इज बोर्न टू गो टू द ऑफिस, दो ही वाज नॉट विलिंग टू गो। नहीं, ये त्योहार के दिन में से किसी का मन नहीं करता कि जाया जाए, और खासकर जब आपकी पत्नी आपके लिए ही ये उपवास रख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम से आ जाएंगे। फिलहाल चलिए आपको सीरियल नथ की ओर ले चलते हैं, वहां पर क्या हो रहा है बताते हैं।
चौथ के दिन देखिए वो लौट आई है अपने पति का प्यार पाने के लिए। अब कोई भी सुहागन इस दिन अपने पति के साथ ही रहना पसंद करेगी, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। करवा चौथ के दिन उसे पति का साथ चाहिए होता है। अब भाई पति के हाथों ही पानी पीकर वो अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। आज देखिए कृष्णा भी लौट आई है अपने जीत के पास। हाँ, कृष्णा पहुंच गई यहाँ तक अपने जीत को ढूंढते ढूंढते अपने परिवार तक, और जीत ही मुझे गाड़ी में लेके आया है, पर इसको पता नहीं था कि मैं गाड़ी में हूँ। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और ऐसा क्या हुआ जो जीत मेरे साथ होते हुए भी मुझे नहीं देख पाया। और करवा चौथ सीक्वेंस चल रहा है, सो बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके, बहुत मज़ा आ रहा है। करवा चौथ की तैयारी भी उसने की है। अब जैसे तैसे वो अपने घर पहुंच गई है। अब वो सोच रही है घर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन सबको अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, इसीलिए घूंघट से उसने अपना चेहरा छुपा लिया है। हिट एंड मिस तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, आप लोगों को मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा। इधर गोपाला ने भी जीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो भाई गौरी भी कैसे पीछे रहेगी। गौरी भी तो इसमें शामिल है। वो अलग बात है कि अभी गौरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कृष्णा अपने पति के हाथों व्रत तोड़वाना चाहती है, इसीलिए उसे भगवान का साथ मिला। इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका ध्यान भटका। बेहोश होती कृष्णा को पानी भी पिलाया गया जीत के हाथों, वो भी एक अलग अंदाज में। हाँ बिल्कुल, महादेव चाहते थे कि ये व्रत पूरा हो, तो महादेव के आशीर्वाद से बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन कृष्णा का व्रत पूरा हो गया। कुछ ऐसे ही कृष्णा का करवा चौथ का व्रत टूटा। वहीं जरा देखिए पीछे गोपाला भी है, वो भी इसी उम्मीद में थी कि जीत के हाथों वो अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ेगी। क्योंकि गोपाला है जो जीत के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसके अंदर कृष्णा का दिल है और वो चाहती है कि भाई कृष्णा अगर होती तो जीत के लिए करवा चौथ की व्रत रखती उसकी लंबी उम्र के लिए, तो वो भी वही धर्म निभा रही है। जाने अनजाने में वो जीत से बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठी हैं, एंड ऊपर से कृष्णा भी आती हैं, एंड एक हिट एंड मिस चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कृष्णा को ना सपनों में कुछ याद आ रहा है, अपना अच्छा वाला करवा चौथ। अगर वो अच्छे से होती तो कैसे खुशी खुशी पति पत्नी मिलकर करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट करते। अभी अच्छे पल को वक्त है। यहाँ पर बेहोशी की हालत में गौरी को ना कृष्णा मिल गई है। पहले तो कृष्णा को देखकर गौरी खुश हुई कि चलो कृष्णा जिंदा है, लेकिन बाद में उसे लगा कि अगर ये जिंदा है मैं इसे घर ले जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, इसीलिए उसने एक कालीन में लपेट दिया अपनी ही बहन कृष्णा को। अभी जब उसे कृष्णा दिखी जिंदा तो शी इज हैप्पी एंड वो बहुत खुश है कि अरे वाह मेरी बहन जिंदा है, मैं सबको बताऊंगी। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि अगर सबको बता दिया तो फिर क्या होगा, फिर इन सबको वापस कौन लेकर आएगा अपनी तरफ, और अम्मू को अपनी तरफ कौन करेगा, जीत को गोपाला से दूर करके अपनी तरफ कौन करेगा, और ये सारी चीज़ उसके दिमाग में आती है। तो फिर वो सोचती है कि चलो ठीक है, जिंदा है ना, ये काफ़ी है, अब थोड़ा सा इसे परेशान करने का जो सिलसिला है वो हम दोबारा शुरू करते हैं। यानी कि अब कुछ दिनों के लिए और भी गायब दिखाया जाएगा कृष्णा को। वैसे चाहत पांडे इन दिनों अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रही हैं। अरे भाई, इलेक्शन में खड़ी हुई हैं तो वो काम भी तो जरूरी है। अब ये बहू इलेक्शन में खड़ी हुई है तो प्रचार भी तो चाहिए। करवा चौथ का स्पेशल सीक्वेंस था, इसीलिए चाहत को बुलाया गया है। पांडे जी देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने इलेक्शन से टाइम निकाल के
इतनी डेडिकेटेड आर्टिस्ट है, आई हैं, मैं इनको इनके इलेक्शन के लिए बेस्ट विशेस बोलता हूँ कि अच्छा करें, ये जीतें, अच्छा काम करें। एंड अभी मेरी बीवी है तो नहाना पड़ेगा करवा चौथ का फास्ट रखने के लिए, तो आई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, त्योहार वही जो सबके साथ मनाया जाए और आनंद खूब सारा दे। तो अच्छा, त्योहार के लिए हर कोई तैयार अलग से होता है। इस साल मैंने भी सूट पहना है, साड़ी को छोड़कर ज्यादातर महिलाओं ने साड़ी पहनी है। आप दोनों लहंगों में नजर आ रही हैं। एनी स्पेशल रीजन या आप यूजुअली लहंगे ही पहनती हैं करवा चौथ पर? ये एक्चुअली मेरी साड़ी थी। ओके। इसका मैंने लहंगा बनवाया बिकॉज़ साड़ी कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके। देखिए, क्रिएटिविटी, साड़ी का लहंगा बनाया। और आप? एक्चुअली मैंने भी साड़ी से ही लहंगा बनवाया है। साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी, so I thought why not make a twist and convert it into a beautiful लहंगा। बिल्कुल, और दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, आइडिया ये है कि आप वो पहने जो आपको अच्छा लगता है। भारतीय पोशाक हो जो आपकी संस्कृति को, आपकी खूबसूरती को और निखारे। और देखिए, साड़ियों का कितना अच्छा उपयोग है। आप चाहे तो लहंगे बनवाएं, उनके सूट बनवाएं और खूबसूरत लगे। और चलिए हमारी अगली स्टोरी की ओर आपको लिए चलते हैं हम प्रीत और विशाल के पास, और उनका करवा चौथ कैसा हो रहा है ये भी बताते हैं। मैं हूँ प्रीत कौर नायक और मैं हूँ विशाल नायक। और थैंक यू एबीपी न्यूज़ आज हमारे साथ यहाँ पर करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए। सो एक्चुअली हम दोनों शूट से आए हैं, बट इट्स गुड ना, आप बिफोर और आफ्टर देख पाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। करवा चौथ जो है वो सुहागन का त्यौहार है, पत्नी का त्यौहार है। और मुझे लगता है जो ये लाल कलर है, इससे बेटर करवा चौथ को कुछ डिनोट ही नहीं कर सकता। करवा चौथ के बहाने एटलीस्ट आज उन्हें साड़ी पहनी और बहुत सुंदर लग रही है। नहीं, अभी जो लास्ट कैरेक्टर मैंने प्ले किया है ना, वो प्ले करने के बाद मुझे साड़ियों से बहुत प्यार हो गया है। डेफिनेटली, आई एम श्योर। और मैंने भी इसलिए मैचिंग का कुर्ता पहना है इनके लिए। तो हम, मेरा सबसे प्यारा गहना जो है वो ये है, मेरा साउथ इंडियन मंगलसूत्र। तो करवा चौथ की पूजा फाइनली संपन्न हो गई। जल ग्रहण करके बहुत अच्छा लगा और मीठा भी खा लिया। हाँ। जिससे करवा चौथ का जो व्रत है वो भी टूट गया। और अभी हम बहुत एक अच्छे डिनर के लिए जाने वाले हैं। वैसे एक बात बताऊं, ऐसे पति के लिए जितने व्रत रखो कम है, क्योंकि यूजुअली मैं जब भी शूटिंग से आती हूँ तो विशाल जो है व्रत रखता है तब तक, आई मीन टू से, वो डिनर तब तक नहीं करता जब तक मैं घर नहीं पहुँचती, चाहे 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो। और मैं रात को सोता भी नहीं हूँ जब तक वो वापस नहीं आएगा। उसकी रात की लेट अगर मिडनाइट हो जाए तो बन मस्का खिलाने लेकर जाता है। तो डेफिनेटली। सिर्फ देखने में छोटी है, बहुत बड़ी है दिमाग से। तो हीर, करवा चौथ के बारे में आपको कुछ पता है?
हाँ मुझे पता है एंड आई थिंक करवा चौथ बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल है क्योंकि इट्स सिंबलाइजेस द वाइफ्स लव फॉर हर हस्बैंड। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी ये रिपोर्ट देखने के बाद। मुझे बर्बाद करने के लिए खुद को भी बुला रही है। क्या पॉइंट होती है क्षमा मेरे में दोनों जल्दी ना। इस सीन को पूरा करने के लिए एक्टर्स को ना कुछ भी करना पड़ता है। अब जैसा कि आजकल रेयांश आराधना के दिल से खेल रहा है, तो वही देखिए आराधना आज ना इस आग से खेल रही है। अब आराधना और रेयांश के बीच कुछ ऐसा सीन शूट हो रहा है जहां पर शमा परवाने की तरह एक दूसरे के प्यार में ये दोनों जल रही हैं, लेकिन फिलहाल तो इस जलती हुई मोमबत्ती को बुझाना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मोमबत्ती को बुझाया कैसे जाए। अब भाई जलती मोमबत्ती को बुझाना इतना आसान नहीं है। जरा देखिए ना आराधना को। कोशिश करते करते आखिर उसने कर ही दिखाया। अब भाई ये तो होना ही था। बड़े से बड़े सीन को जब एक टेक में कर जाते हैं तो ये मोमबत्ती बुझाना तो बाएं हाथ का खेल था। फिलहाल तो पर्दे के पीछे का ये नज़ारा आपको जरूर खुश कर देगा। अब बात करते हैं पर्दे पर चल रहे सीन की, जहां पर फिर वही हो रहा है। आराधना समझाने की कोशिश कर रही है रेयांश को, लेकिन रेयांश को तो आजकल कुछ समझ में नहीं आता है। वो जलाना चाहता है वीरेन को, तभी तो कि माया से शादी कर कर वो बदला लेगा। अब ये सब कुछ यही तक नहीं थमने वाला है, आगे भी बहुत कुछ ड्रामा होगा जिसके लिए आपको ये सीरियल जरूर देखना चाहिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर मामला तगड़ा है। आप के पास कोई ऐसी टिप मेहंदी के लिए? जो विक्स होती है ना, वैसे विक्स लगा लो। एक अचार का तेल होता है, जब मेहंदी हट जाए ना उसके बाद अचार का तेल लगा लो। लेकिन आप यकीन करना मैंने कुछ नहीं लगाया, ये मेरे पतिदेव का प्यार। नहीं, हमें यकीन है, आपने जैसे बुलाया था ये आपके पतिदेव का ही प्यार है। चलिए इसी बात पर हम भी चलते हैं श्रद्धा आर्या के पास। बीती रात कैसे सहेलियों ने मिलकर अपने हाथों में मेहंदी रचाई, आइए वो नजारा भी देखिए आप। प्यार की कहानी है और इस प्यार की कहानी में एक राजकुमार है तो उसकी राजकुमारी भी है। ये दोनों को प्यार हुआ, उसके बाद शादी के बंधन में बंधे और अब इनका जो प्यार है, इनका जो रिश्ता है, चांद तारों की तरह हमेशा चमकता रहता है। श्रद्धा आर्या जो आपकी हमारी सबकी प्रीता है, उस प्रीता की जिंदगी में उसका राहुल है। एक करवा चौथ के मौके पर राहुल उनके साथ नहीं है तो क्या हुआ? उनका प्यार हमेशा साथ रहता है और वीडियो कॉलिंग के जरिए इनका प्यार और भी बढ़ जाता है।
बोल रहे थे कि सब लोग यहाँ हैं लेकिन राहुल यहाँ नहीं है, पर वो भी यहाँ है और वो यहाँ है। हाय कह दो, हाय कह दो। ओके और मैम आपके हाथों में भी सर का नाम है, दिखा दीजिए थोड़ा सा हमें। मेरे तो दिल्ली में उनका नाम है। अब श्रद्धा राहुल के काम के रिस्पेक्ट करती हैं, तो वही राहुल भी श्रद्धा के काम के रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा समझते हैं। मेहंदी रच गई है, राहुल का नाम भी सज गया है। अब मेहंदी इस सखियों के साथ लगाई जाए तो करवा चौथ का मजा दुगना हो जाता है। आज रात भर ये सभी सहेलियां ढेर सारी मस्ती करने वाली हैं। एक दूसरे की पसंद की मेहंदी भी लगवाएंगी और उसके बाद डांस वांस का भी प्रोग्राम है। श्रद्धा आर्या के घर हर साल करवा चौथ की मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां पर नेहा महाजन भी आई हैं। अब भाई नेहा सबसे प्यारी सहेली हैं श्रद्धा की, तो उन्हें आना ही था। नेहा के साथ उनके पति अद्विक भी आए हैं, इन सब का हौसला बढ़ाने के लिए। हम पतियों की लंबी उम्र के लिए। मैं तो आपकी खुशी के लिए रखती हूँ, लंबी उम्र तो चलो होएगी, भगवान देंगे ही लंबी उम्र। तो मैं आदि को आज ही बोला था कि मैं अगर ये व्रत रखती तो आपकी खुशी के लिए रखती हूँ। बट मेरे को खुशी तो आई डोंट फील हैप्पी व्हेन यू स्टार्व। या बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं ये फास्ट रखूँ और स्टार्व करूँ, बट ठीक है, आई फील हैप्पी। और इस मेहंदी में सरप्राइज दे दिया है अंजुम फकी ने, जिनकी सीरियल में से जल्दी एग्जिट होने वाली है। श्रद्धा और अंजुम का रिश्ता बहुत ही गहरा है। तो आज मैं जैसे ही एंटर हुई श्रद्धा के घर, मैंने उसे ये गा के सुनाया कि तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊँ रानी। मैं श्रद्धा को बोल रही हूँ कि आप मुझे पानी पिलाओ, बिकॉज़ इतनी गहरी दोस्ती है श्रद्धा की और मेरी। तो आई थिंक मुझे श्रद्धा का नाम लिखवाना चाहिए हाथों पे। इसी के साथ साथ रूही चतुर्वेदी, शेफाली यानी कि आप सबकी प्यारी बानी। मेरे लिए सबसे एक्साइटेड चीज़ ये है कि मैं श्रद्धा से मिल रही हूँ 6 महीने के बाद। और श्रद्धा हर साल, उसने पिछले साल भी ये प्रोग्राम रखा था जहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि यहाँ पे कोई काम की बातें नहीं करता। यू नो, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड, या फिर मेहंदी की बात चल रही है, मस्ती चल रही है, तो एक अलग ही माहौल रहता है, विच आई एम वेरी ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ इट। सखी सहेलियों के साथ मस्ती करते करते ये पूरा समय बीतता चला जा रहा है। आज की रात धमाल की रात है। करवा चौथ पर मेहंदी का ये फंक्शन आप सबको हमेशा याद रहेगा, और हमें तो रहता ही है इंतजार इस रात का, क्योंकि सुहागनों के लिए ये रात बहुत ही खास होती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।